नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का अगला पार्ट, जो कि हमारा चैप्टर है औसत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो बीच की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा 11 गुणा 10.9। योग कितना हो जाएगा, 11 गुणा 10.9। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा योग, 119.9 क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है प्रथम 6, क्या कह रहा है हमसे, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5। तो योग कितना हो जाएगा प्रथम 6 संख्याओं का, 6 गुणा 6.5 इतना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ से निकल के आ रहा है 63। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो योग कितना हो जाएगा अंतिम 6 संख्याओं का, 6 गुणा 11.4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 68.4। ओके, चलिए ठीक है। अब कह रहा है बीच की संख्या। अगर हम इन दो संख्याओं को, अगर दोस्तों हम इन दो संख्याओं को जोड़ दें तो हमारी कितनी आ रही टोटल, 12 संख्याएँ हो रही हैं। और ये क्या हो रही है हमारी, 11 संख्या। तो 12 संख्याओं में से 11 संख्या घटा देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी हमारी। तो टोटल हमारा यहाँ से कितना हो रहा है, ऐड करके, टोटल ऐड करके हमारा हो रहा है 131.4। कितना आ रहा है, 131.4। ठीक है, और 11 संख्याओं को कितना है, 119.9। तो बीच की संख्या हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी। बीच की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, जब हम 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बीच की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी, बीच की संख्या आ जाएगी 119.9। तो दोस्तों यहाँ से माइनस करके हमारी बीच की संख्या क्या आ रही है, 11.5। तो वह बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 11.5। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 12.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष दो में से सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ। ठीक है, तो 4 धनात्मक संख्याएं हमारी, उनका औसत दे रखा है 72.5। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 गुणा 72.5। ठीक है, तो योग कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, यहाँ से योग आ जाएगा आपका 290। कितना आ जाएगा, 290। ठीक है, यहाँ से योग आ जाएगा आपका 290। इसके बाद कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 15 है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब बिग प्लस स्मॉल, पहला 117, दूसरा कितना है 15। तो जोड़ के यहाँ से कितना आ रहा है हमारा, सबसे बड़े और सबसे छोटे को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, 109।
32 कितना आ रहा है 132। तो 290 से अगर हम दो पूर्णांकों सबसे बड़ा और सबसे छोटे पूर्णांकों को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे शेष 2 बचेंगे। तो 290 माइनस 132, तो यहाँ से शेष रिमेनिंग दो पूर्णांक क्या निकल के आ रहे हैं हमारे, बताइए। माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 8, 5, 1, कितना आ रहा है 158। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ से 158, और ये 158 किसका योग है, शेष दो पूर्णांकों का योग है। ठीक है, क्या है, शेष दो पूर्णांकों का योग है। इसके बाद दो पूर्णांकों का अंतर कितना दे रखा है हमें, दो पूर्णांकों का अंतर 12 दे रखा है। पहला पूर्णांक x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं। अंतर कितना दे रखा है हमें, 12, और योग कितना है 158। दूसरी समीकरण बना लेते हैं 158। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है y से y कट गया, 2x इक्वल टू कितना आएगा 170। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, फटाफट बताइए, x बराबर कितना आ गया 85। x बराबर कितना आ गया 85। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। ठीक है, तो एक 85 आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा y का मान, y का मान आ जाएगा आपका 85 माइनस 12। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 73। तो हमसे पूछा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा हमारा, सबसे बड़ा पूर्णांक होगा आपका 85, 85। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा 85। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बढ़ देते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ने की संख्या क्या है। तो छोड़ने की संख्या क्या है बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों दो मेथड हैं। पहली मेथड में आपको बता रहा हूँ, 5 संख्याओं का औसत 18 है, योग हो जाएगा 5 गुना 18, सभी को पता है 90। एक संख्या छोड़ दे रहे हैं तो शेष कितनी संख्या हैं, तो औसत हमारा रह जा रहा है 16। ठीक है, औसत हमारा क्या रह जा रहा है 16 रह जाता है। तो 90 माइनस एक संख्या हम छोड़ दे रहे हैं, तो अब टोटल संख्या कितनी है 4, और औसत दे रखा है 16। ठीक है, तो 90 माइनस x बराबर 64। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना हो गया भाई 26, मतलब है कौन सी संख्या है 26 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड हमारा क्या है, ये वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड है दोस्तों 5 संख्याओं का
5 संख्याओं का औसत हमें 18 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा 90। अब कह रहा है एक संख्या छोड़ दे रहे हैं, तो एक संख्या छोड़ दे रहे हैं तो अब कितनी बची 4 संख्याएं। अब औसत कितना है 16, तो 16 चौको 64। तो जो एक संख्या छोड़ी गई है माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26, मतलब छोड़ी की संख्या क्या है 26 है। ये क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस पूरे वर्ष की मासिक खपत कितनी होगी। ठीक है, सात महीने की औसत मासिक खपत 110, तो योग कितना हो जाएगा 7 गुणा 110, मतलब कितनी है 770 लीटर। इसके बाद अगले 5 माह की कितनी है भाई, अगले 5 माह की है आपकी 86, 430 लीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बारह महीनों की खपत आपको बताना है। 7 महीने की 770, 5 महीने की 430, तो टोटल 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी 1200 रुपये, 1200 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1200 लीटर हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है तो इस पूरे वर्ष की मासिक खपत कितनी होगी, पूरे वर्ष की मासिक खपत कितनी होगी। हमसे क्या पूछा है, पूरे वर्ष की मासिक खपत कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो 12 महीने की है। अगर हम औसत एवरेज निकालते हैं तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 1200/12 बराबर एक वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी हो जाएगी 100 लीटर। कितनी हो जाएगी 100 लीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बी से ई आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, जैसे कोई स्थान ए है, कोई स्थान बी है, स्थान ए से बी जा रहा है कोई व्यक्ति और बी से फिर ए आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। तो हमें दे रखा है ए से बी जा रहा है 65, मतलब x बराबर कितना दे रखा है 65, y बराबर कितना दे रखा है 60। तो हमारा फार्मूला होता है 2xy और x प्लस वाई। अगर यहाँ से हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा,
तो यहाँ पर आ रहा है 12, यहाँ पर 25 आ रहा है। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है x का मान। दो गुणा 13 गुणा 12/5। ठीक है। इसके बाद 24 गुणा 13/5। तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 62.4। कितना निकल के आ रहा है 62.4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और वापस 42 किलोमीटर की गति से आता है, तो औसत चाल बताओ। फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 2 × x कितना है हमारा 63 और y है हमारा 42 और x + y कितना हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा। तो हमारे यहाँ से आ रहा है 252/5। तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 50.4 किलोमीटर पर घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़कर चले जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बताओ। ठीक है, बताइए। तो 25 लड़कों की जो औसत आयु है कितनी है 1.4 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 1.4। ठीक है, 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद अब टोटल कितने बचे 20 लड़के बचे। अब कितनी की वृद्धि हो गई 0.15 की वृद्धि हो गई। ठीक, तो अब कितना हो गया 1.55। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 31। तो कह रहा 5 जाने वाले लड़के, अगर हम 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 लड़के आ जाएंगे हमारे, 5 बॉयज़ जो कि जाने वाले थे। और यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस करके यहाँ पर 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो जो 5 लड़के छोड़कर गए थे उनकी औसत ऊंचाई कितनी आ रही 4, सॉरी योग आ रहा है 4। तो औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा आपका b = 4/5
यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना है 0.8 मीटर। कितना आ रहा है 0.8 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। ठीक है, तो शुद्ध औसत बताओ। पहले हमारा औसत था 50 गुणा 36, योग था कितना था 50 गुणा 36। ठीक है, टोटल कितना आ गया योग 1800। इसके बाद कह रहा है 48 के स्थान पर कितना ले लिया गया 23 ले लिया गया। 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, तो 1800 प्लस 48 माइनस 23, तो 1800 प्लस कितना कम लिया गया भाई 23। 48 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। तो जो हमारा सही एवरेज, जो हमारा सही योग था वो कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा 1825। तो औसत कितना हो जाएगा बट्टे 50 बराबर कितना निकल के आ रहा है 36.5। सही औसत क्या आना चाहिए 36.5 आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से सात कर्मचारियों का औसत वेतन 12000 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत संख्या बताओ। चलिए, तो 7 का कितना है भाई, 7 का कितना है 12000, और शेष का है 6000, और टोटल का है 8000। टोटल कितना है 8000। एलिगेशन लग जाएगा यहाँ से, तो एलिगेशन अगर लगाएंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 4000, और यहाँ से 2000, क्योंकि 0 से 0 कट जाएंगे। यहाँ से 1:2 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 2000, यहाँ पर 4000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया 1:2 आ गया हमारा। इसके बाद एक की वैल्यू हमें दे रखी है 7 थे अब। ठीक है, तो टोटल क्या पूछा हमसे पूछा है वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो 7 ये है टोटल। यहाँ से कितना है हमारा 5, 3 रेशियो में 1 बराबर 7 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो टोटल अविनाश की संख्या कितनी आ गई 21। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये इस दोस्तों मिश्रण से बहुत ही सरल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 है। इनमें से एक पुत्री का विवाह तथा वह घर से विदा होगी। इसके परिवार की औसत आयु घटकर 14,660 हो गई। तो विवाहित पुत्री की मंथली आय कितनी होगी बताइए। तो दोस्तों पहले कितने थे 4 कमाने वाले सदस्य थे, कितने थे 4 कमाने वाले सदस्य थे। तब योग कितना हो जाएगा 4 गुणा 15,130 बराबर कितना आ रहा है योग 60,520
60,520। अब लड़की विदा होगी तो अब लोग 3 बचे। अब कितना हो गया, अब औसत हो गया 14,660, 14,660। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा आपका 43,980, 43,980। ठीक है, तो जो लड़की गई है यहाँ से, एक लड़की गई है गर्ल्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 16,540, 16,540 जो कि लड़की की क्या थी, मंथली आई थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।